लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या के बाद योगी सरकार एक्शन में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन। एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी करेगी जांच। संयुक्त पुलिस आयुक्त लाजवा चौधरी और आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार एसआईटी में शामिल है। सीएम योगी ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। एसआईटी गठित होते ही तीनों सदस्य देर रात कैसरबाग कोर्ट पहुंचे, मर्डर साइट का मुआयना किया। पुलिस ने देर रात संजीव जीवा का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव को लगी थी 6 संजीव जीवा के पीठ के पीछे बाईं तरफ लगी थी 6 गोलियां, सभी गोली शरीर के आर पार। संजीव जीवा के दाएं हाथ की उंगलियों को छूती हुई निकली गोलियां, सीने से निकली गोलियों से सिपाही और मां बेटी हुए घायल। पुलिस ने मौके से बरामद रिवॉल्वर और कारतूस के खोखे बैलिस्टिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा। हत्या में इस्तेमाल की गई अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर .375 बोर की रिवॉल्वर। यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का सभी जिलों के एसपी को निर्देश, सभी जिला अदालतों की तत्काल बढ़ाई जाए सुरक्षा। लखनऊ कोर्ट में फायरिंग के बाद कानपुर में धारा 144 लागू, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फैसला। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में हत्या, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर। फायरिंग के बाद भाग रहे हमलावर विजय यादव को मौके पर मौजूद वकीलों ने पकड़ा, जमकर पिटाई की। विजय यादव ने दोपहर 3:50 पर कैसरबाग कोर्ट के अंदर 6 राउंड की फायरिंग की। मौके पर हुई संजीव जीवा की मौत। विजय यादव की फायरिंग में एक महिला और उसकी बच्ची घायल हुई। एक पुलिस वाले के पैर में गोली लगी। फायरिंग की वारदात के बाद भड़का वकीलों का गुस्सा, पुलिस वालों के साथ की धक्का मुक्की, कई पुलिस वालों को निकाला कोर्ट के बाहर। जौनपुर के रहने वाले हमलावर विजय यादव का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में कर रहा था काम। संजीव जीवा की हत्या के बाद फर्रुखाबाद में जश्न, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के घर मनाई गई दिवाली, घरवालों ने पटाखे फोड़े। घरवालों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को दी श्रद्धांजलि। संजीव जीवा ने 1997 में बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की थी। मुजफ्फरनगर के कारोबारी मनीष गुप्ता ने संजीव जीवा की मौत पर जताई खुशी, कहा कि जीवा और उसकी पत्नी की एक्सटॉर्शन रैकेट से कारोबारियों में दहशत थी। मनीष गुप्ता ने बताया कि संजीव जीवा ने जेल से वीडियो कॉल करके दी थी धमकी, उसकी पत्नी पैसा वसूलने के लिए लड़ती थी चुनाव। संजीव जीवा की सौतेली बहन की बहू मेघा माहेश्वरी ने हत्या को बताया गलत, कहा कि अदालत जो सजा देती वो मंजूर होता। कोई भी हत्या करेगा तो वो बचेगा नहीं, कानून के हिसाब से होगी सजा। डिप्टी सीएम के सुप्रसाद मौर्य का बयान। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, पूछा क्या यह लोकतंत्र है। लखनऊ गोलीकांड पर मायावती की मांग, सख्त कदम उठाए सरकार। मुंबई के मीरा रोड में लिव इन रिलेशनशिप में मौत का मामला सामने आया। 32 साल की महिला की 56 साल के रूम पार्टनर ने बेरहमी से हत्या की। आकाशदेव सोसाइटी के फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने की पुलिस को खबर। सरस्वती बैद की हत्या के बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। पुलिस ने सरस्वती के रूम पार्टनर मनोज साने को हिरासत में लिया। हत्या में इस्तेमाल सभी चीजें भी घर से गई जब्त। सूत्रों के मुताबिक मनोज साने को सरस्वती के किसी और के साथ अफेयर का था शक। 4 से 5 दिनों से हो रही थी दोनों के बीच मारपीट। सरस्वती ने 2-3 दिन पहले जहर खाकर खुदकुशी की। दोषी ठहराए जाने के डर से मनोज साने ने कटर से शव के टुकड़े टुकड़े किए। सूत्रों के मुताबिक मनोज साने टुकड़ों को पीस कर लगा रहा था ठिकाने। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साधी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स को दिया भरोसा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए 15 जून तक का वक्त मांगा। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ 6 घंटे तक चली खेल मंत्री की बैठक। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 15 जून तक होगी चार्जशीट दाखिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों पर दर्ज केस वापस लेने का भरोसा दिया। कहा कि 30 जून तक भारतीय कुश्ती महासंघ का होगा चुनाव। कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह का कोई रिश्तेदार या करीबी नहीं होगा। खेल मंत्री ने महासंघ में ब्रजभूषण सिंह के कंट्रोल को खत्म करने का भी भरोसा दिया। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से किया वादा, महासंघ की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की अध्यक्ष एक महिला को बनाया जाएगा। खिलाड़ियों की सहमति से पदाधिकारियों का चयन भी होगा। बैठक के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है, लेकिन पहलवानों का आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग पुनिया ने कहा कि पहलवानों का आंदोलन अभी रहेगा जारी। खेल मंत्री से पहलवानों की सुरक्षा की मांग की गई है। बजरंग पुनिया ने बताया कि खां प्रतिनिधि के साथ होगी मीटिंग, पर चर्चा, सबकी सहमति से होगा अंतिम फैसला। खेल मंत्री के साथ मीटिंग में शामिल नहीं हुई रेसलर विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया ने विनेश फोगाट के नाराजगी की खबर को गलत बताया। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का आरोप, ब्रजभूषण को बचाने में लगी है पुलिस और सरकार। हरियाणा की चरखी दादरी की पंचायत में फैसला, ब्रजभूषण की फौरन गिरफ्तारी हो, खेल से जुड़ा व्यक्ति ही खेल संघ का अध्यक्ष बने। सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन। कैंपस के उद्घाटन को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा है विवाद। हरियाणा की जींद में आज आम आदमी पार्टी का मेगा रोड शो। सीएम अरविंद केजरीवाल भगवंत मान करेंगे विधानसभा चुनाव का शंखनाद।
जिंद के कुंदन सिनेमा से SD हाई स्कूल तक होगी तिरंगा यात्रा। दोपहर 3 बजे तक यात्रा की होगी शुरुआत। जयपुर में आज कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुलाई बैठक। तीनों सह प्रभारी को लेकर बुलाई गई बैठक। राजस्थान पेपर लीक के मामले में ED के एक्शन पर CM अशोक गहलोत का विपक्ष पर निशाना। कहा कि 4.5 साल तक विपक्ष ने दिखाया निकम्मापन। CM गहलोत ने कहा कि विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पाए हैं, एक भी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। अब चुनाव के समय कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। 23 जून को पटना में होगी विपक्ष की दलों की बैठक। नीतीश की बैठक में शामिल होंगे राहुल और खड़गे। एंटी मोदी ब्रिगेड में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। विपक्षी दलों की बैठक में झारखंड और तमिलनाडु के CM रहेंगे मौजूद। लेफ्ट से येचुरी, D राजा लेंगे हिस्सा। 23 जून को होने वाली बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत सभी चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो। 2024 में BJP मुक्त होगा भारत। JDU अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। PM मोदी का फिर बजा डंका। अमेरिकी दौरे से पहले मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी। रेटिंग में PM मोदी के आसपास कोई दूसरा नेता नहीं। बाइडेन, सुनक और जर्मन चांसलर की रेटिंग 50% से नीचे। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे को जान से मारने की धमकी मिली। आनंद दुबे ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। आनंद दुबे को फोन पर उद्धव ठाकरे का साथ देने के लिए गोली मारने की धमकी दी गई। पुलिस फोन नंबर के जरिए अब शख्स की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज गूंजेगी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। बाबा बागेश्वर का लगेगा दरबार। बाबा बागेश्वर बुधवार की शाम पहुंचे मंदसौर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बाबा का स्वागत किया। मुस्लिम श्रद्धालुओं ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र से किसी भी तरह की दिक्कत से इनकार किया कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हम सब हिंदू राष्ट्र का स्वागत करते हैं। केरल के कनाडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 15 जून तक धारा 144 आगामी परीक्षा व धरना प्रदर्शन को देखते हुए आदेश। हैदराबाद में सज्जा गिरने के दौरान फंसे 2 बच्चे, JCB की मदद से बच्चों को बचाया गया। छज्जा के मलबे में दबने से घायल हुए दोनों बच्चों को अस्पताल भेजा गया। यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने शोरूम में लगी आग, एक कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में एक घर में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। हरिद्वार में कार से स्टंट करने का मामला सामने आया, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज किया। JNU में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, कैंपस में छात्रों की सुरक्षा को लेकर विरोध मार्च। राजस्थान के जैसलमेर में लड़की के अपहरण और जबरन शादी के मामले में SP ने नोटिस भेजा, राज्य महिला आयोग ने 7 दिन में जवाब मांगा। राजस्थान के उदयपुर में 2 महिलाओं के बीच झगड़ा, एक महिला की मौत, दूसरे की पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। यूपी के विंध्याचल में पूजा के बहाने छेड़छाड़ का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी पंडा के खिलाफ केस दर्ज किया। गेस्ट हाउस में पंडा ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, महिला के चिल्लाने के बाद परिवार वालों को पता लगा। माता के दर्शन के बाद गेस्ट हाउस पहुंचा था परिवार। पंडा ने पूजा कराने की बात कह के महिला को कमरे में छेड़छाड़ के लिए। यूपी के जालौन में प्रेम प्रसंग में नाबालिग लड़की ने की सुसाइड, एक लड़के से बात करने के बाद खुद को लगाई आग। परिवार वालों ने आरोपी लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया, लड़के से पहले से बात करती थी। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2016 में आरोपी के संपर्क में आई थी महिला का धर्मांतरण कराकर शादी की। मथुरा में जिला अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, अस्पताल में इलाज कराने आई थी लड़की ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को थाने ले जाकर छेड़छाड़ के मामले में पूछताछ की। सर्बिया दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत और सर्बिया के बताया कि प्राचीन भूमि, कहा कि आधुनिक युग में दोनों ने आपसी संबंधों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तौर पर विकसित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। बेलग्रेड में गांधी युवा स्ट्रीट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। भोपाल के बाग सेवनिया में बरगद और पीपल के पेड़ को बचाने के लिए बच्चे आए सामने, पेड़ों से चिपक कर उसने काटने से बचाया। सड़क बनाने के लिए विश्वकर्मा मंदिर के पीछे 20 साल से मौजूद पीपल और बरगद के पेड़ों को जाना था काटा। महिलाओं के साथ बच्चों ने भी विरोध किया। बच्चों का वीडियो वायरल होते ही सीएम शिवराज ने वीडियो मैसेज दिया कि पेड़ नहीं कटेंगे, भले ही रोड को डाइवर्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में कोटी नाला इलाके में भारी बारिश, नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव से कई इलाकों में सड़कों तक पहुंचा नुकसान। प्रशासन अब हालात पर नजर बनाए हुए है। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे कई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते नजर आए। अमेरिका के हवाई द्वीप का अलावा ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ, चारों तरफ फैला लावा। 3 महीने से शांत था कि लावा ज्वालामुखी कई जगह पर लावा किसी फव्वारे की तरह फटकर बाहर निकला। एयर इंडिया के एक विमान को लेकर साइबेरिया में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था 777 विमान।
एयर इंडिया के बोइंग 777 में सवार थे 216 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रूस और चीन ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शुरू की एयर पेट्रोलिंग। रूस और चीन के लड़ाकू विमानों ने पूरे क्षेत्र पर उड़ान भरी। रूस के 295 और चीन के खुन 6K ने जापान सागर और दक्षिणी चीन सागर पर उड़ान भरी। रूस ने कहा कि आपसी सैन्य सहयोग के तहत की गई एयर पेट्रोल। यूक्रेन के खेरसॉ में डैम टूटने के बाद बाढ़ का बड़ा खतरा। कोरालबेल जिले में 22,000 लोग पानी में फंसे। बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने। पूरे इलाके में पानी भरा नजर आया। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए लगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दिन टीम इंडिया पर हावी ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खोकर 327 रन बनाए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का शानदार बल्लेबाजी। ट्रेविस हेड ने 146 रन बनाकर नाबाद। स्टीव स्मिथ ने 95 रन बनाकर की इस बड़े। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच चौथे विकेट के लिए 251 रन की साझेदारी। भारतीय गेंदबाज विकेट को तरसे। ट्रेविस हेड ने जड़ा टेस्ट करियर का छठा शतक। पारी में 22 चौके और 1 छक्का लगाया। स्टीव स्मिथ ने लगाई टेस्ट करियर की 38वीं हाफ सेंचुरी। भारत के खिलाफ बनाया छठा अर्धशतक। डेविड वार्नर ने खेली 43 रनों की पारी। मार्शल लुबेशन ने बनाए 26 रन। उस्मान ख्वाजा बिना खाता खुले आउट हुए। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष